तो ये गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है। निषाद राज और जय श्री राम का, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर संजय कुमार निषाद और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी। ये एक विशेष चुनाव है और इसमें जनता इस बार मन बना लिया। जनता ने मन बनाया था कि अब तक तो इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ, लेकिन इस बार है कि किसी भी तरीके से हाथी नहीं आना चाहिए, किसी तरीके से साइकिल नहीं आना चाहिए, किसी तरीके से एक पंजा नहीं आना चाहिए। ये गांव में नहीं इनको आना चाहिए, क्योंकि ये लोग खाली गरीबों के पेट पर लात मारते हैं। ये इनके हक पर डाका डालते हैं। ऐसे डाका डालने वाली पार्टियों को ये गांव में नहीं ज़रूरत है। इस मुद्दे पर कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के उस मुद्दों पर चुनाव लड़ी की जो नीयत से जो नीति बनाई है। मोदी जी की नीयत है कि पिछड़ों का विकास होना चाहिए। मोदी जी की नीयत है गरीबों का भला होना चाहिए। मोदी जी का योगी जी की नीयत है कि जिनकी 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान छीने गए हैं उन्हीं से सुरक्षा, न्याय छीना के उनको वापस होना चाहिए। उस पर आज के दिन में जो मिशन है कि पहले ही इनकी गलत नीतियों के चलते सपा बसपा कांग्रेस के कि जो गांव में देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब गांव का भूखों मर रहा था, अगर उनका अनाज गरीब के पेट में पहुंचा दिया तो गरीब जो होता वो जनता जनार्दन होता और जनता जनार्दन का नाम भगवान होता। अब भगवान का आशीर्वाद इस पार्टी को लग जाए, उसे विजय शुरू। तो छठे चरण तक तो हम लोगों का विजय। और 7वां है कि ये गंगा पुत्रों का क्षेत्र है। ये काशी जो है, पूरा का पूरा बनारस, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, एक गंगा, यहाँ इतनी नदियाँ हैं 1 दर्जन, इतनी झीलें हैं, इतने पोखरे हैं, हमारी संख्या इतनी है कि आपने देखा होगा 2019 में कि हाथी और साइकिल एक होकर चुनाव लड़ी थी। और मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, निषाद, गंगा पुत्र खड़े हो गए, पूरे 18% आबादी के वटमल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीमर, एक बार बात हम सुबह खुलोट से। ये इतनी जातियों को इतना सताया था कि कांग्रेस ने फाइल गायब कराई, सपा ने इनका सब कुछ रोजी रोटी, वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन बसपा ने छीन ली थी। सपा ने गोली चलवाई इनके ऊपर, जो है गोरखपुर में जब हम आरक्षण का आंदोलन कर रहे थे। कितनी क्रूरता थी कि राजस्थान में आंदोलन चल रहा था, वहाँ रेल पटरी उखाड़ी गई, 1 महीने से 1 डंडे नहीं बजे थे, लेकिन हम 1 घंटे के अंदर आए तो पता चला समाजवादी पार्टी ने खटाक दे गोली मार दी। एक हमको मारी निशाना बना के कि ये सारे कहाँ से निषाद नेता पैदा हो गया कि ये सारी जातियों को इकट्ठा रख, अब किस वोट से हम लोग राजनीति करेंगे। निशाने पर तो हम नहीं आए, लेकिन एक मेरा भाई अखिलेश निषाद मारा गया और फर्जी 302 का मुकदमा हम इन लोगों पर। अब जिस बिरादरी के नेता के ऊपर आप गोली मारो, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा 302 डाल दिया कि इन्होंने कट्टे से मारा। बताइए, 50,000 लोगों के बीच में पुलिस ने गोली लगाई, 156(3) में पुलिस के ऊपर मुकदमा भी कोर्ट ने चार्ज कर दिया कि नहीं, हत्यारे ये लोग हैं। तो जिसके नेता के ऊपर आप गोली मारेंगे, जिस समाज के नेता को फर्जी केस में फंसाएंगे, आवाज़ को दबाएंगे, तो वो तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरी हो गई। मछुआ समुदाय कहता मेरे गांव में इस लोगों को घुसने मना नहीं देना। अब इतनी आबादी है, 3 लाख 4 लाख एक ज़िले में आबादी है, 70,000 80,000 वोट हमारे, तो ये मछुआ बहुल सीट है। तो 2019 में आपने इसका रिजल्ट देख चुके होंगे कि मोदी जी के साथ खड़ा होगा मछुआ समुदाय, गंगा पुत्र एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। तो इसी तरीके से मैं जनता से अपील करके आया हूं कि एक छोटे से बेटे, 7वें चरण में भी उसी तरीके ऐतिहासिक मत होगा। देखिएगा, सबसे अधिक सीटें, सबसे अधिक वोट 7वें चरण में पड़ेगा, क्योंकि एक निषाद के बेटे के, एक मछुआरे के बेटे के, गरीब के बेटे को जिस तरीके से कभी राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उस तरीके से मोदी ने हमें गले लगाए, योगी ने गले लगाया, अमित शाह जी ने गले लगाया है, नड्डा साहब ने गले। इतनी बड़ी पार्टी, इस छोटी पार्टी को 16 सीटें दी हैं और 16 सीटें देकर इस तरीके से सम्मान दिया कि जो हमारी भोजन भरी थाली है, उसे ईमानदारी से भाजपा ने जिस तरीके से कमल बटन के लिए प्रचार किया, उससे ज़्यादा प्रचार भोजन भरी थाली के लिए मोदी जी, योगी, अमित शाह मांग रहे थे कि नहीं, ये जो है हमारी भोजन की ये थाली खाली थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसे भर दी। भाई, आप भोजन भरी थाली ही कमल मानो, कमल ही भोजन भरी थाली मानो। तो इस तरीके से जिस नई पार्टी को, अभी छोटी पार्टी को तहे दिल से लगाकर मोदी जी, योगी जी ने प्रचार किया हो, तो ये हमारा जो समुदाय है, इसके साथ और भी जातियाँ, तेली, बढ़े, लोहार, कहार, पालगढ़ी के जो बिंद कश्यप, कहार जो है, राजभर हैं, मौर्य हैं, कुर्मी पटेल हैं, पासवान चौहान हैं, और भी ये तमाम जातियाँ जो गांव में हैं, इनके ऊपर जो झुआ भर वोट था, इनको पौआ पिला पिला के लोग वोट लेते थे। और गांव के लोगों ने कहा भाई अब हमें पौआ पैसा नहीं चाहिए, पावर चाहिए, और साइकिल में पावर है नहीं, पंचर है।
हाथी में पावर है नहीं, पंचर है। और पावर तो कमल में है, पावर मोदी के पास है। कमल बटन दबाने से हमें अनाज मिलता है बिना भेदभाव को। कमल बटन दबाने से मेरे बच्चे का इलाज होता है। कमल बटन दबाने से मेरा घर बन रहा है। मुसलमान भी कह रहा है कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उसके सल्लाह से हमारे पेट में भोजन आ रहा है, हमारे बच्चों का इलाज हो रहा है, मेरे घर बन रहे हैं। अब बताइए, जहाँ मुसलमान भी कमल बटन दबा रहा तो हिंदू तो पूरा दबाएगा ना। तो इस तरीके से पूर्वांचल के चुनाव, इन लोगों ने पूर्वांचल को बहुत ठगा था, 70 साल से सताया था। अंग्रेज़ों ने भी पूर्वांचल में लड़ाइयों में जो था वहाँ उजाड़ा था। उसके मुद्दे पर आज के दिन में 7वें चरण में भी ऐतिहासिक मत पड़ेगा। और मोदी जी योगी को लोगों ने कह दिया कि हमारे असली भगवान हैं। इन लोगों की नीयत और नीत पिछड़ों के लिए है, और पिछड़ों के नाम पर पिछली सरकारें जो सपा की थी, और वो पिछड़ों के नाम की नुमाइंदगी करके वोट तो लिया, लेकिन वो चंगू मंगू 2000 जो लखनऊ के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, वही हीरो थी। गांव का यादव दलित भी जीरो था। तो हाथी साइकिल को लोगों ने कह दिया, भैया अब इन्हें जीरो बनाओ और जनता को हीरो बनाओ। कभी एक मुद्दा और था कि कभी राजीव गांधी कहते थे कि भाई हम 100 रुपये गाँव में भेजते हैं, 15 दलाल खा जाते हैं, 15 विभीषण पा जाते हैं। तो गांव वाले कहते हैं धन्य है योगी जी, मोदी जी, कि सारे दलालों को हलाल कर दिया और सीधे जनता का रुपया खाते में भेज के हमें माला माल कर दिया। अब आज के दिन में हम दूसरे को क्या मानते हैं। तो ये सारे मुद्दे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। महिलाएं तो सबसे आगे आ रही हैं कि भाई हमारे पास जो भोजन है उसमें नमक है, उसमें चावल है, उसमें दाल है, उसमें कुछ भी हमें मार्केट में नहीं खोजना है। तो जो हमें हमारे भोजन की व्यवस्था कर रहा है वही असली, वही हमारा पुत्र है, वही मेरा बेटा है। हम उसी के साथ रहेंगे, हम दूसरे के साथ क्यों जाएंगे जो हमारे अनाज पर डकैती डालता रहा हो, मेरे इलाज पर डकैती डालता रहा हो। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लिया। सपा का बटन छूना लोगों ने बंद कर दिया, साइकिल हाथी का और साइकिल का। और कांग्रेस तो ऐसे भी ख़त्म है। एक मुश्त कमल का बटन दबता, कहीं आप जाइए सब जब सर्वे में तो यही मिलता है। तो ये सब उपलब्धियां रही हैं। खासकर महिलाएं और खुश हैं कि अब गांव में जैसे सेक्रेटरी आता है तो उनके आदमी कहते हैं भाई क्या आया मोदी जी के पास, कहते हैं आया था भैया, लेकिन ये आया लेकिन तुम्हारी बीवी महिलाओं के नाम, मलकिन के नाम आया हुआ है। तो महिलाओं के नाम योजनाओं का लाभ देकर मोदी जी ने उनके भी दिलों पर राज किया और उनको भी सम्मान दिया। तो ऐसी सरकार, ऐसी नीति बनाने वाली सरकार की जो पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, गांव में निचले पावदान में रहने वाले अंत्योदय को, उनके उदय के लिए, उनके जीवन के लिए, क्योंकि भाई देखो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और स्वस्थ शरीर में जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो विचार अच्छे होते हैं, तब जो है वो वोट सही जगह डालता है और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने सबके शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल रखा, और इसलिए आज के दिन में स्वस्थ मस्तिष्क से वो लोग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से वोट दे रहे हैं और इस देश को फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए 300 पार के लिए काम कर रहे हैं। और वही 2019 में जिस तरीके से निषाद पार्टी और अपना दल था और सपा बसपा एक था, फिर भी ऐतिहासिक जीत दिलाया। तो आज तो सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों मजबूती से गठबंधन, अपना दल और निषाद पार्टी है। तो अपील करूंगा 7वें चरण में जिस तरीके से 6वें चरण तक सभी लोग ऐतिहासिक मत के लिए कमल बटन दबाए हैं, उसी तरीके से जहाँ जैसे अतरौलिया में है, शाहगंज में है, ज्ञानपुर में है और मझवा में हमारे भोजन भरी थाली है, जहाँ कप प्लेट है वहाँ कप प्लेट दबाएं, भोजन भरी थाली दबाएं और कमल ही दबाएं। हमने तो बताया कि पब्लिक कह रही साहब जब हम लोग कमल बटन दबाने जाते हैं तो उसमें मोदी योगी का चेहरा देखते हैं, डॉक्टर संजय देखते हैं, अनुप्रिया को देखते हैं कि सब लोग मिल के इसी में हैं। और जब भोजन भरी थाली दबाते हैं तो अब आज देखिए मुख्यमंत्री खुद ही प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी खुद ही प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आज के दिन में जनता पूर्ण रूप से फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए मन बना लिया, उसके आधार पर वोट डाल लिया और अंतिम चरण में भी ऐतिहासिक मत पड़ेगा।